आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार EP91 में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और एक ज़बरदस्त तरीके से आज के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होने वाले हैं उन सभी पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। और उसके बाद में आप लोग पूरी क्लास को देखिए। उसके बाद में आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी करके जाइएगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन रहा फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें कहा गया कि हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो CISF का स्थापना दिवस आपका कब मनाया गया है? ये मनाया गया 10 मार्च को। ये कब मनाया गया? ये आपका मनाया जाता है 10 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तक मार्च में कितने दिवस हो चुके हैं, कितने कितने दिवस मनाए जा चुके हैं, जिसमें है 1 मार्च आपको ध्यान रखना है शून्य भेदभाव दिवस, और इसी दिन मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस या फिर विश्व शैवाल दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च जन औषधि दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये मार्च में अब तक दिवस कराई जा चुकी है। आगे अगर मैं देखूं इसके बाद में अगला क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन है, और इस दूसरे क्वेश्चन में आपको है हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI का उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। आगे पॉइंट है इसमें, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला भी लिया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में भी किया गया। मैं आपसे डेली कहता हूँ कि आप लोग सुबह उठकर एक अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को निर्धारित करने में पूरा आपको कंप्लीट करने में अपना पूरा दिन उसमें लगाइए, उसको अचीव करने में आपकी लाइफ ऑटोमेटिक एकदम सही ज़बरदस्त तरीके से सही से ढंग से चलने लगेगी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आज का, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? इसका सही आंसर आपका बन जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड में आपको ध्यान रखना है, झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा डॉक्टर प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके अलावा झारखंड सरकार ने आदिवासियों को और दलितों को वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है, ठीक है। या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ किया है? देवघर झारखंड में किया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आज का कुछ इस तरीके से इसमें रहने वाला है, जिसमें है कि हाल ही में सी6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो इसका सही आंसर बन जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में इसमें समुद्री शैवाल फार्म खोला गया है। इंडोनेशिया के ध्यान रखना है कि नए राष्ट्रपति हैं प्रभु सुबियांतो। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी अभी कुछ दिन पहले फटा है। आगे ध्यान रखना, इंडोनेशिया की मारपी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हो चुका है। आगे देखें तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। आसियान इंडोनेशिया में है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी बन गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इंडोनेशिया की बन चुकी है। चलिए देखें कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा। आज का अगला प्रश्न हमारा ये है, जिसमें है कि हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल में। कहाँ पे? इम्फाल किसकी राजधानी है? तो इम्फाल आपकी राजधानी बन जाती है मेघालय की। किसकी? मेघालय। मणिपुर की राजधानी बन जाती है कि मेघालय, तो शिलांग हो जाएगा भाई, ठीक है। ये आपकी मणिपुर की राजधानी है।
मणिपुर की राजधानी ये आपकी बन जाती है। ठीक है, चलिए भाई, आज का क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 15 क्वेश्चन हैं। आप लगातार देखेंगे सुर्खियां आज की क्या क्या रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां, जिसमें है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। ऑपरेशन कामधेनु शुरू कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर क्या? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। इसके अलावा तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? जम्मू कश्मीर। आगे ध्यान रखना है, अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में केसर को जीआई टैग मिला है। या फिर आपको ध्यान रखना अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वयं ने संभाला है। तो ये जम्मू कश्मीर से हमारे प्रश्न एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा रमेश सिंह अरोड़ा। रमेश सिंह अरोड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब पाकिस्तान के पंजाब या फिर बोलें तो भारत के पंजाब दो थे, दोनों अलग अलग बंटवारे के समय हो गए। तो जहाँ पंजाब का, पाकिस्तान को जो पंजाब है उसके मंत्री बने हैं रमेश सिंह अरोड़ा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है। तो इसका आंसर बन जाएगा बांग्लादेश में। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। अब बांग्लादेश से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है हमारे लिए? तो बांग्लादेश से कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, साझा मुद्रा की भी वकालत की। आगे बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव भी शुरू हुआ है। नजरुल उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? अभी बांग्लादेश में स्टार्ट हो चुका है। खासी स्वतंत्रता सेनानी ने यूथ रोड सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण ढाका में किया है। आगे देखें तो बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है। आगे भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर युद्धाभ्यास भी आयोजन हुआ है। अभी कुछ दिन पहले संपन्न हुआ है बोंगो सागर युद्धाभ्यास भी। ठीक, तो ये हमारे बांग्लादेश से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। इस क्वेश्चन में है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो महतारी वंदन योजना ये आपकी कहाँ स्टार्ट की गई है? ये आपकी स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट की गई है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? जिसमें है छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा, एक तो ये। दूसरा आपको सुर्खी में ध्यान रखना है, बसवराज संधू को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली एसईसीएल की पहली खुली खदान बन जाएगी। ठीक, तो ये आपके सही आंसर बन जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न आज का ये रहा। इसमें अगले प्रश्न में है कि हाल ही में कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हैं देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य कौन बना है? आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। ये कल ही क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया था। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एमआर कुमार को नियुक्त किया गया है। एसीपी ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है अपना भारत, अपना इंडिया। अभी इंडिया और इंग्लैंड के अंदर सीरीज हुई, जिसके बाद में टेस्ट फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है शीर्ष पर? अभी अपना भारत पहुंच चुका है। इसके आगे मैं देखूं, इसमें ध्यान रखना है आपको, भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का 50वें नंबर पे भी स्थान पे रहा।
डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। इसके अलावा भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। तो ये कुछ क्वेश्चन इससे बनने वाले स्टैटिक के क्वेश्चन थे। आगे अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है। इमर्सी का अनावरण किया गया है। तो ये आपका अनावरण कहाँ किया गया है? इमर्सी का अनावरण दुबई के अंदर किया गया है। दुबई कहाँ है? दुबई आपकी पड़ती है यूएई में। यूएई में, यूएई की राजधानी क्या है? फिर यूएई की राजधानी आपकी बन जाती है अबू धाबी। ध्यान रखना, दुबई अधिकतर सबके मानसिक में क्या होता है कि भैया दुबई इसकी राजधानी होगी। नहीं, दुबई नहीं, राजधानी है अबू धाबी। दुबई एक शहर है। दुबई क्या है? दुबई एक शहर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आज का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में क्या रहने वाला है? आपका अगला क्वेश्चन ये है, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वेस्टर्न पीटर्स भारत आए। वेस्टर्न पीटर्स भारत आए। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? न्यूजीलैंड। ये कहाँ के हैं? ये भैया न्यूजीलैंड के हैं वेस्टर्न पीटर्स। कहाँ? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे देखें। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न ये है, जिसमें है कि हाल ही में किस राज्य को मांजुली मुखौटे पर पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? इसका करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा असम का। कहाँ पे? असम। तो पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ की? असम की है। मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग भी दिया गया है, कुछ दिन पहले अभी दिया गया था। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा की रेड आर्ट चटनी यानी कि कई चटनी को भी जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा के डोंगरिया कौंद सेल को जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर मतलब अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। ठीक, तो आपको ये कुछ जीआई टैग आपको ध्यान रखने हैं, किस किस शहर के जीआई टैग कौन किसे कहाँ मिले हैं। ये नवीनतम है, आपको ये सारे ही याद करने हैं। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें देखेंगे, क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये आज के हमारे टोटल सुर्खियाँ थी। आज के सारे क्वेश्चन भाई मैंने करवा दिए। ये आज के सारे क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं, आपको एक बार देख लेना है पूरी एकदम अच्छी तरीके से। और इसके आगे मैं बात करूँगा, ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने पूछा था आपसे कि बताइए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था और बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया। आप भी आंसर देंगे अगले क्वेश्चन का। ये मैंने इसका आंसर दिया था, ये आपका इसमें आंसर आया था और इसका सही आंसर था बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ही मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। ठीक है, तो ये था अगला क्वेश्चन, मतलब पिछली वाली वीडियो का क्वेश्चन। और आज मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। हाल ही में विचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास में ऑप्शन है। क्लास जैसे ही फिनिश होगी आपको ऑफलाइन कमेंट में आपको इसके बारे में आंसर आपको करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, मैं रोज़ बोलता हूँ आपसे, क्या करिए, जो आपका आंसर है जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी है वो पूरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करें, कमेंट में बताएं हमको। क्योंकि होता क्या है, जितना आप लिखेंगे उतनी ही चीज़ें याद होती हैं और कमेंट में आप करिए तो वो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताना रहेगा। तो चलिए मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लगातार सारी क्लासेस आपकी चल भी रही हैं, लगातार एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे आज की जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।